हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली तो रिएक्शन। कैसे आप सब, मेरा नाम वजाहत है। यार भाई साहब, पाकिस्तान ने लगाया दुनिया को एक और चूना। भारत ने कर दिया पूरे पाकिस्तान को कुछ ही सेकंड में नंगा। क्या चूना लगाया है? अबे क्या पता क्या लगाया है, तो मुझे भी नहीं पता। और भारत ने भाई साहब किस तरह पाकिस्तान के इस चूने को दुनिया के सामने नंगा कर दिया। अच्छा, देखते हैं वीडियो वॉच करते हैं तभी पता चलेगा। वही ना भाई साहब, वैसे तो पाकिस्तानी चूना लगाने में एक नंबर है दुनिया को, कोई शक नहीं। तो कड़ान करते हैं यहीं स्टार्ट। मेहनत की कमाई और हराम की खाई का इस पूरी धरती पर इससे बड़ा उदाहरण आपको देखने को नहीं मिलेगा। क्या है उदाहरण? सबसे पहले स्क्रीन पर आप ये खबर देखिए। पाकिस्तान से रिपोर्ट आई है कि पाकिस्तान के तट के करीब कराची के आसपास इन्हें बहुत सारा गैस और तेल का भंडार मिला है और जल्द ही इसकी खोज भी ये स्टार्ट करेंगे। और इतना ही नहीं, इन्होंने दुनिया भर के निवेशकों को कह दिया है कि आप हमें 4 से 5 बिलियन डॉलर दे दीजिए, हम इस पैसे का इस्तेमाल करके इस गैस और तेल को ना सिर्फ प्रॉपरली खोजेंगे बल्कि निकालना भी शुरू कर देंगे। इसे देखकर पता नहीं क्यों पाकिस्तान की जनता और मीडिया को ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान अब अगला सऊदी अरब बनने जा रहा है। ये लोग इतना तेल बेचेंगे दुनिया को कि सऊदी अरेबिया, रूस, यूएई सबको पीछे छोड़ देंगे। इन्हें पता नहीं कुबेर का कौन सा खजाना मिल गया। जबकि सच्चाई ये है कि ये पाकिस्तान की सरकार की बेवकूफ बनाने की सबसे बड़ी स्कीम है। जब जब ये आर्थिक संकट में जाते हैं, आईएमएफ इनका पैकेज कैंसिल करता है या पैकेज देने से पहले नई शर्तें लगाता है, तो इससे पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था डोलने लगती है। तो ऐसे में आम जनता को ख्वाब दिखाया जाता है और हर 2 साल में ये हो रहा है। चाहे तो आप रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए, हर 2 साल में पाकिस्तान की सरकार, चाहे वो इमरान खान की हो या शहबाज की, कहती आई है कि हमें तेल मिल गया। कभी बलूचिस्तान में, कभी खैबर पख्तूनख्वा में, कभी कराची के पास, लेकिन मिलता क्या है? कुछ भी नहीं। इसके बदले ये दुनिया भर के निवेशकों को बेवकूफ बनाकर हर 2 साल में 4-5 बिलियन डॉलर उनसे निकलवा लेते हैं, जिससे कि किसी तरीके से अपनी अर्थव्यवस्था और कर्जे चुकाने में इन्हें मदद मिलती है। और इससे कुछ दिनों के लिए देश की जनता भी शांत हो जाती है कि कुछ दिनों की तो बात है, उसके बाद तो हमारे पास पैसा ही पैसा होगा। और पाकिस्तान के लोग ये नहीं समझते कि चलो इन्हें 1% को तेल मिल भी गया। मैं कहता हूं कि उतना ही तेल मिल गया जितना यूएई या सऊदी अरब के पास है, तो भी इनकी कमाई नहीं होगी, क्योंकि जितनी भी इनकी तेल और गैस की कंपनियां हैं, चाहे वो सरकारी हो प्राइवेट हो, सारी की सारी गिरवी पड़ी हैं यूएई और सऊदी के शेखों के पास। सब में करीबन किसी में 60% तो किसी में 70% हिस्सेदारी है सऊदी के इन शेखों की। तो ऐसे में अगर ये तेल निकाल भी लेते हैं ना, 1% कह रहा हूं, तो उसमें से 60-70% कमाई तो सऊदी के शेख ले जाएंगे बिना कुछ काम किए। इनके हिस्से आएगी 20-25%, उसमें से आधी सेना के जनरल खा जाएंगे, आधी पॉलिटिशियन। इनके हाथ तो कुछ लगने ही नहीं वाला। लेकिन इन्हें अगर हम मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने हैं तो देखते रहिए, क्योंकि वैसे भी इनके लिए कोई उम्मीद बाकी नहीं है। लेकिन इससे आपको पता चलता है कि हराम की खाई क्या होता है। अब बात करते हैं मेहनत की कमाई की। आप अपनी स्क्रीन पर ये दूसरी खबर देखिए। एक तरफ जहां पाकिस्तान से रिपोर्ट आई कि जी इन्हें कुबेर का खजाना मिलने वाला है, दूसरी तरफ भारत से खबर आई कि भारत का खजाना पिछले 2 हफ्तों में 10 बिलियन डॉलर बढ़ चुका है। ये कितनी बड़ी रकम है? दरअसल पाकिस्तान का आज की तारीख में टोटल खजाना 8-9 बिलियन डॉलर है टोटल। हमारा 2 हफ्तों में 10 बिलियन डॉलर बढ़ा है। और इसी के साथ भारत का खजाना 684 बिलियन डॉलर पर पहुंच चुका है। और खुशी की बात यह है कि इस साल की शुरुआत में हमने अनुमान लगाया था कि हमें हर हालत में 700 बिलियन डॉलर के मार्क को छूना ही है। अच्छी बात यह है कि साल खत्म होने से पहले अभी काफी लंबा वक्त है, सितंबर अभी चला ही है और हम ऑलरेडी 684 बिलियन डॉलर के मार्क पर पहुंच चुके हैं। और जिस रफ्तार से हम आगे बढ़ रहे हैं ना, मुश्किल से 2-3 हफ्तों के अंदर ही, मैक्सिमम 4 हफ्ते यानी कि 1 महीने के अंदर हम 700 बिलियन डॉलर के अपने टारगेट को आसानी से पा लेंगे। और उसके बाद हम कोशिश करेंगे 750 बिलियन डॉलर के रिकॉर्ड को भी तोड़ा जाए, क्योंकि भारत का टारगेट है कि हर हाल में हमारा खजाना इतना बड़ा हो कि वो दुनिया में टॉप 3 में आ जाए। और उसके लिए हमें 750 बिलियन डॉलर का मार्क पार करना होगा। अच्छी बात यह है कि जिस रफ्तार से हम बढ़ रहे हैं
उससे ये टारगेट बहुत ही ज़्यादा आसान लगता है और हम जल्द ही इसे भी पार कर लेंगे। लेकिन अच्छी बात यह है कि भारत ने ये काम पाकिस्तान की तरह लोगों को बेवकूफ़ बनाकर आम जनता को सपने दिखाकर नहीं किया, मेहनत से किया है। भारत के आम लोग कड़ी मेहनत कर रहे हैं फैक्ट्रियों के अंदर, बड़े बड़े प्लांट्स के अंदर, जिनमें सामान बन रहा है अलग अलग प्रकार का। भारत उसे एक्सपोर्ट कर रहा है दुनिया भर में और उस एक्सपोर्ट से हम पैसा कमा रहे हैं, जिससे हमारा खजाना दिन दोगुनी रात चौगुनी रफ्तार से बढ़ रहा है। और हम सभी को गर्व होने चाहिए अपने प्यारे राष्ट्र पर, जो कि पाकिस्तान या हमारे जितने भी पड़ोसी देश हैं उनकी तरह नहीं है। हमारा कोई भी पड़ोसी देश उठाकर देख लीजिए, सारे के सारे स्कैमर हैं और सब बेवकूफ बनाने के मास्टर हैं। किसी भी तरीके से पैसा कमाना चाहते हैं लेकिन मेहनत नहीं करना चाहते। इसीलिए सबको ईमानदारी से भारत से सीख लेनी चाहिए। यार आखिर पे जो बात है कि भारत से सीखे ना, भारत से सीख होता तो आज ये ठिकाने आते, ये हमारा हाल होता। आज अगर भारत से कुछ सीखना होता तो भाई साहब हम भारत से अलग होते, हमें भारत से अलग किया जाता। भाई साहब भारत से सीख की बात ही ना करो, ये भारत से सीखेंगे। और भाई साहब हम लोग तुम्हारे वो जो तुम्हारे जूते की जो दरमियान में मिट्टी आती है ना, हम उसके बराबर भी नहीं है। खुद क्या हम लोग लगा रहे हैं दुनिया को भाई, तब तेल निकल तेल आया और गैस निकल आई, पेट्रोल निकल आया, इतना बोल रहे हैं कि हम सऊदी अरब से भी ज्यादा बेचेंगे। और भाई तुम हमें दुनिया वालों 4-5 बिलियन डॉलर दो, हम तेल की खुदाई करेंगे, तेल निकलेगा, हम आपके पैसे आपको लौटा देंगे। कैसा चूना लगा रहा है भाई दुनिया IMF हमें पैसा नहीं दे रही भी। ये देखो नया चूना मैदान में नया है। मतलब कि दुनिया में हमारे इंटरनेशनल भिखारी तो घूम ही रहे हैं, लेकिन भाई नया अंदाज भीख मांगने का देखो कि भाई हमारे यहाँ तेल के साला पैसे हैं नहीं, तेल के खजाने हमने कहाँ से ढूंढे हैं। यार मैं तो हैरान रह गया। और अगर तेल के खजाने हमने ढूंढी होते तो चाइना हमारा बाप साइड पे बैठा हुआ है, हम लोग चाइना को बोल सकते हैं कि चाइना हमारे पिता आके यहाँ से जरा तेल तो निकाल। उसको हम बोलते हैं सी पैक बना रहा है, क्योंकि बलूचिस्तान में उसने फुल बकचोदी करके भाई साहब हमारा सोना लेकर गया, पहाड़ों को खोद के सब कुछ वो लेकर जा रहा है। और भाई तुम लोग तेल के लिए दुनिया को बोल रहे हो कि भाई सब हमें तेल के लिए पैसे दो, हम सऊदी अरेबिया को क्रॉस करने जा रहे हैं। देखना कैसा चूना है और आवाम को बेवकूफ बनाने वाली बात है। भाई आवाम को क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं, घंटा भी नहीं, सिर्फ महंगाई के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। और भाई उधर इंडिया को देखो, 2 हफ्तों में 10 बिलियन डॉलर की बढ़ोतरी। आपने अंदाजा लगा जो इनके खजाने में 8 बिलियन डॉलर पड़े हुए सिर्फ। अबे वही तो भाई, उन्होंने सिर्फ 2 हफ्तों में ये चीज कर ली है यार। भाई हमें मुंह पे जोरदार 684 बिलियन डॉलर हो जाओगे उनके रिजर्व में। सिर्फ 16 बिलियन डॉलर रह गए हैं अपना 700 को क्रॉस करने में। आप अंदाजा सिर्फ 3 हफ्तों की मार है उनकी, 3 हफ्तों कंप्लीट हो जाएगा। यार भाई इस टाइम भारत जो प्रॉफिट है, एक दिन का 1 बिलियन डॉलर प्रॉफिट कमा रहा है। बिल्कुल आप अंदाजा लगा। इंडिया ने ये हम पाकिस्तान भारत की एक दिन की कमाई का प्रॉफिट है, ये कमाई नहीं है, ये प्रॉफिट है। भिखारियों भुखनंगो उनका एक दिन का प्रॉफिट हमारे पूरे साल का खर्चा इस पाकिस्तान। तो अंदाजा लगा इंडियन इकोनॉमी किस बूस्ट पे जा रही है। उन्होंने अंदाजा लगाया तो दिसंबर तक ये चीज हम 700 बिलियन डॉलर पार करेंगे। देख आज तो सितंबर चल रहा है, सितंबर अक्टूबर में, सितंबर के आखिर तक ये चीज पार हो जाएगी। महीने पहले ही नहीं जी, 4 महीने पहले यार वही बिल्कुल सही बोल रहे, मान गया। अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने ये चीज पूरी कर रहे हैं यार। आपने अंदाजा लगा ना इकोनॉमी किधर जा रही है। दुनिया की इकोनॉमी डूब रही है और हमें तो दुनिया को नए नए तरीकों से चूने लगा के भीख मांगने के तरीके निकाल। इंडिया की इकोनॉमी देखो, मैं तो हैरान रह गया हूं। वही बात मानते हैं कि भाई साहब हम लोग मेहनत करके कमाने वाले नहीं है, आराम की खाने पे हम खुश होते हैं। क्योंकि भाई साहब हमारी इस दुनिया में इंटरनेशनल किस्म के बेकारी घूम रहे हैं, चूना लगाने में एक नंबर हम लोग दुनिया को। मुझे तो शर्म आ गई ये बात देखकर कि आज पाकिस्तान के पास 8 बिलियन डॉलर मुश्किल से और 1 बिलियन डॉलर IMF के आगे लेट के हम भीखे मांगते हैं। और इंडिया की कमाई एक दिन की प्रॉफिट पे अगर देखा जाए तो भाई साहब वो इस टाइम चल रही है 1 बिलियन डॉलर, और हम पूरा साल उसे 1 बिलियन डॉलर को खा सकते हैं। बिल्कुल खा सकते हैं, बिल्कुल कोई शक नहीं है। वो ज्यादातर बोल रहे हैं कि इंडिया से कुछ सीखो। ये इंडिया से सीखा होता तो हम अलहदा होते, या इंडिया से सीखा होता तो हमारा ये बेड़ा गर्क होता हाल। भाई इंडिया से क्या आज इकोनॉमी पाकिस्तान किस मकाम पे डिफॉल्ट हो चुका है। हाँ बता नहीं रहे सर। तो भाई साहब ये है हमारी औकात। तो भाई आपके क्या थॉट है इस बारे में? और बहुत बहुत मुबारक हो आप लोगों ने जो आज इतनी बड़ी आप लोगों ने अचीवमेंट्स उठाई। बिल्कुल इधर ही वीडियो खत्म करते तो